ये कहानी सिर्फ दो इलाकों के बीच जंग की नहीं है। ये कहानी है सुरक्षा की, राजनीति की और उन मासूमों की जो इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा नुकसान झेल रहे हैं। एक तरफ इजराइल है, जिसे बार बार हमलों का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ है गजा, जहाँ आम जनता, खासकर बच्चे, महिलाएं लगातार भूख और बीमारी से जूझ रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया। इस हमले में करीब 1200 लोग मारे गए, जिनमें बच्चे, महिलाएं और नागरिक शामिल थे। इसके अलावा लगभग 250 लोगों को हमास ने अगवा कर लिया। इजराइल ने इसे अपने इतिहास का सबसे बड़ा हमला बताया और जवाब में गजा पर सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन जवाबी कार्रवाई में एक और संकट पैदा हो गया, गजा में मानवीय त्रासदी। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गजा की 70% आबादी भोजन, पानी और दवा जैसी ज़रूरी चीज़ों से वंचित है। लगभग 14,000 से ज़्यादा बच्चे गंभीर कुपोषण का शिकार हैं। अस्पतालों में दवा नहीं है, ऑपरेशन बिटिसिया के किए जा रहे हैं और बिजली कई कई दिनों तक गायब रहती है। इस युद्ध में सबसे बड़ा मार झेल रहे हैं बच्चे। एक गजा की माँ ने बताया कि वो दिन में सिर्फ एक बार बच्चे को खाना देती है, और वो भी उबला हुआ पानी, थोड़ा सा ब्रेड। दूसरी तरफ इजराइल की एक माँ हर दिन सायरन अलर्ट की आवाज़ों पर बच्चों को बंकर में लेकर भागती है, ये सोचकर कि अगला रॉकेट कहीं उसके घर पर ना गिरे। हमास पर आरोप है कि वो नागरिक इलाकों में अपने हथियार और ठिकाने छिपाता है। इससे राहत कार्यों में रुकावट आती है और आम लोग ढाल बन जाते हैं। इजराइल का कहना है कि वो सिर्फ आतंकियों को निशाना बना रहा है, लेकिन जब स्कूल, अस्पताल और रिहायशी इलाके में भी बमबारी में तबाही हो जाती है तो सवाल उठता है, इंसानियत कहाँ है? दुनिया के ज़्यादातर बड़े देश जैसे अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी इजराइल के साथ खड़े हैं और हमास को एक आतंकी संगठन मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र और WHO जैसी संस्थाएं गजा के लिए मदद भेजना चाहती हैं, लेकिन कई बार ये ट्रक बॉर्डर पर ही अटक जाते हैं या भीतर जाकर सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। अब सवाल ये है, इस लड़ाई का अंत कैसे होगा? एक तरफ इजराइल को अपनी सुरक्षा का हक है, लेकिन दूसरी तरफ गजा के आम लोगों को जीने का हक है। राहत एजेंसियों को बिना रोक टोक मदद पहुंचाने की इजाज़त मिलनी चाहिए। हमास को मासूमों को ढाल की तरह इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए और इजराइल को भी सावधानी से ऑपरेशन चलाने की ज़रूरत है। इस लड़ाई में कोई सच्चा जीतने वाला नहीं है, जब तक कि दोनों तरफ से बच्चों की आंखों से डर और भूख का साया नहीं हटता। अगर आपको लगता है कि ये बातें उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करें, अपनी आवाज़ उठाएं, क्योंकि बदलाव वहीं